सो हैप्पी रक्षाबंधन मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, आप लोग को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और तुम देख ही सकते हो भाई, मैं एक्चुअली इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता हूँ, इसलिए मैंने अपना डिवोशन देने के लिए भी ये पहन के रखा हूँ। तो तुम जैसे ही देख सकते हो भाई, पता है बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा ब्राइटनेस की वजह से, क्योंकि ये सही में भी चमक रहा है। तो जो कोई भी लड़के इसको देख रही है भाई, समझो भाइयों को लाइट वाली राखी बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो लाइट वाली राखी रखना। तो आज हम लोग सीखेंगे भाई कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है और जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। तो भाई लोग, ये मेरे पास इंटरैक्टिंग वाला बोर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में मेरी टीवी है, इसलिए भाई इस पर इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं। तो भैया तुम देख सकते हो कि भाई ये थोड़ा गरीबी वाला सेटअप है, बट भाई बहुत प्यारा भी है, क्योंकि जब तक अपने पास इंटरैक्टिंग बोर्ड नहीं, मेरा ब्लैक मार्कर कहाँ गया? अब भी देखा था मैंने उसको कहीं पे, ब्लैक मार्कर, ये रहा। तो भैया अगर तुम्हें ये लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गरीबी वाला सेटअप है, तो मेरे प्यारे दोस्त तुम गलत हो। जब तक अपने पास इंटरैक्टिंग बोर्ड नहीं आता है, तब तक भाई अपन लोग इसी को ही लगा के रखेंगे, क्योंकि इंटरैक्टिंग बोर्ड के बिना अपना कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी इसको यूज़ करें। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करें, अब मैं तुम्हें बनाता हूँ जर्नल एंट्री बनाई कैसी जाती है। पहले तो तुम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लो, पहले डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब ये सब चीज़ें छोड़ो, ये काम की नहीं है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में दो हेड रहते हैं, एक हेड होता है डेबिट, दूसरा हेड होता है क्रेडिट। ये तो अपन को पता है, अपन ने ये तक जान लिया कि किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। अब हम लोग जानते हैं कि जर्नल एंट्री बनाई कैसी जाती है, पर बनाने के पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हेड क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने मशीनरी परचेज़ किया। देखो, हेड मेनली 5 ही कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो एक एसेट होगा, या तो एक लाइबिलिटी होगा, या तो एक कैपिटल होगा, या तो एक एक्सपेंस होगा, या तो एक इनकम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता एक हेड, ठीक है। अब मान लो, अब तुम्हें पहले पहचानना पड़ेगा इसमें आखिर हेड है क्या क्या और कौन सा हेड है। अब जैसे मान लो मैंने मशीनरी परचेज़ किया, पहले हेड से शुरुआत करते हैं, विच इज़ एसेट। मान लो मैंने मशीनरी परचेज़ किया, तो मेरा मशीनरी का हेड एक अफेक्ट हुआ है, और दूसरा कैश का जो एक हेड है वो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि कैश में मैंने पेमेंट किया था। अब जर्नल एंट्री बनाते कैसे? अब देखो, अपन को पता है एक डेबिट हेड होगा, एक क्रेडिट हेड होगा, और हेड का मतलब क्या है? बस वो अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे डैश अकाउंट डेबिट। पहले जो कोई भी हेड डेबिट हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डैश में वो हेड आएगा, इधर मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो हेड क्रेडिट हुआ है, टू डैश अकाउंट, बस इतना रहता है इसका फॉर्मेट। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा भाई, पर भाई धीरे धीरे तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई हेड डेबिट होता है, कोई हेड क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जो हेड डेबिट हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। जो कोई भी डेबिट वाली चीज़ रहती है ना भाई लोग, उसे पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो होता है डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। ये देखो, ये टू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई ये क्रेडिट है। और कभी भी कोई डेबिट वाला साइड लिखते हैं ना एंट्री का, तो वो आगे आता है, ये देखो, और ये पीछे आता है, ठीक है। ये बात समझो तुम। एंट्री आखिर बनाते कैसे? अगर तुमने एंट्री बनाना सीख लिया तो तुम्हें डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ये तुम्हें पता ही चल जाएगा। अगर कोई चीज़ डेबिट में, मैं तुम्हें बताया ट्रांजैक्शन में दो हेड इफेक्ट होते हैं, तो जो डेबिट नेचर का रहेगा उसे तुम्हें ऐसे लिखना है, डैश अकाउंट डेबिट। अब अपने केस में क्या था, मशीनरी परचेज़ की गई थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब क्या डेबिट इफेक्ट हुआ, क्या क्रेडिट इफेक्ट हुआ, इसमें बात नहीं कर रहे, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अपन लोगों ने देख लिया भाई कि कैसे का क्या करना है। अब जो चीज़ किसी भी अकाउंट में डेबिट होती है, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट हुई है, तो अपन क्या उसे डायरेक्टली डेबिट लिखते हैं? नहीं, अपन लिखेंगे मशीनरी अकाउंट फिर डेबिट अकाउंट। और जो अकाउंट का हेड क्रेडिट हुआ है, तो उसे क्या लिखेंगे? टू और डैश अकाउंट, यानी वो अकाउंट, ठीक है।
तो तुम समझ गए होगे भाई कि आखिर सब बनाते कैसे हैं डेबिट वाली चीज़ को। मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये DR का मतलब होता है भाई डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है, कैश कम हुआ है। कोई भी क्रेडिट नेचर की चीज़ रहती है या फिर जो चीज़ क्रेडिट हुई है उसे टू डैश अकाउंट करके लिखते हैं, और जो कोई भी चीज़ डेबिट हुई है उसे डैश अकाउंट डेबिट करके लिखते हैं। ठीक है, ये टू सिंबलाइज करता है भाई कि ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डेबिट लिखा हुआ है ना, ये बताता है भाई कि ये जो एस्पेक्ट है ये डेबिट हुआ है जनरल एंट्री में। बस ये पहली चीज़ समझ गए तुम लोग। तो सबसे पहले अपन लोग ये एसेट अकाउंट को एलिमिनेट करते हैं। अब बताओ एसेट अकाउंट का रूल क्या था? नहीं, रूल छोड़ो, तुम इसी को देख लो। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो अगर देखो अपन ने मशीनरी परचेस करे हैं तो मशीनरी बढ़ गई। अब पहले जानना पड़ेगा कि आखिर ये हेड है कौन से नेचर का, क्या वो एक एसेट है, क्या वो एक लायबिलिटी है, क्या वो एक कैपिटल है, क्या वो एक एक्सपेंस है, क्या वो एक इनकम है। अगर एक कोई जो हेड्स है वो एसेट है तो उनमें ये लगा दो भाई, अगर जो इनिशियल बैलेंस है एसेट का अगर वो इंक्रीज़ हो गया, जैसे अपन ने मशीनरी करे थे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जब मशीनरी खरीदे तो मशीनरी बढ़ गई तो वो डेबिट हो गई। क्यों? क्योंकि इसका पहले से ही डेबिट बैलेंस था, इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ गया। और कैश वो भी एक एसेट है, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। पर सिंस अपन लोगों ने मशीनरी खरीदे तो अपने बिजनेस से कैश चला गया तो कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो उसका तो इनिशियल जो बैलेंस था वो डेबिट था, तो वो घटेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो तुम। दूसरी चीज़ तुम ये ले सकते हो, बिल्डिंग ले लो। मान लो अपन ने बिल्डिंग परचेस करे हैं, ठीक है। अगर अपन लोगों ने कोई बिल्डिंग परचेस करें कैश के लिए तो भैया हमारी बिल्डिंग का बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और अब बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ गई है तो वो और डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे कैश का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। पर सिंस हमारा कैश कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यही देखो, अगर बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, अगर बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट। बस ये सिंपल सी बात है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस तुम देखो भाई, ये मशीन, ये देखो तुम परचेस का। अगर मान लो अपन लोग गुड्स को परचेस करते तो तुम क्या बोलोगे भाई? गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा तो गुड्स अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये तुम बोलोगे कि भाई हम लोगों ने गुड्स परचेस करे थे तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट भाई गुड्स के केसेस में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी अपन गुड्स को परचेस करते हैं ना तो अपन लोग उसका गुड अकाउंट बनाते ही नहीं है। इंस्टेड अपन लोग बनाते हैं उसका परचेस अकाउंट। ठीक है, बस ये एक चीज़ याद रखना कि जब भी गुड्स को परचेस किया जाता है तो गुड्स अकाउंट ना करके अपन परचेस अकाउंट करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारी एसेट की जो मेन एंट्रीज होती है वो ख़त्म हो गई है। फिर जब पर्टिकुलर कोई हेड आएगा ना तब मैं बताऊँगा तुम्हें चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो अब अपन लोग कूदते भैया लाइबिलिटी में। वैसे रक्षाबंधन में मेरी उतनी खास मेमोरी नहीं है भाई। स्कूल में मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है भाई, स्पेशली स्कूल डेज़ में। क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर सकते जब तुम्हें अपनी क्रश के द्वारा राखी पहनाई जाती है, वो भी एक स्टूपिड से रीज़न की वजह से। है, छोड़ो। अब आते भैया लाइबिलिटी में। अब मान लो अपन ने कहीं से गुड खरीदे, ठीक है। अब अपन लोगों ने खरीदे उधार में। अच्छा हाँ, अब अपन लोग इसकी बात करें ना उधार में ख़रीदने की, तो अब मैंने उधार में ख़रीद लिया हूँ, ठीक है। तो मेरा परचेस तो हो गया है, ठीक है, यानी गुड्स आए हैं तो एसेट बढ़ गया तो वो डेबिट हो गया। दूसरी चीज़, अब मेरा क्रेडिटर बढ़ गया यानी मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है भाई? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इंक्रीज़ हो गई है तो और क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब तुम बताओ टू में क्या लिख पाओगे? मैं तुम लोग को बताया था जब भी हम स्पेशली गुड्स को अगर क्रेडिट में परचेस करते हैं तो अपने क्रेडिटर बनते हैं, तो टू क्रेडिटर अकाउंट आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब क्रेडिट में सामान परचेस किया जाएगा तो उस बंदे का नाम आएगा, ना कि टू क्रेडिटर, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर हैं। तो अगर अपन ने सिर्फ एक क्रेडिटर अकाउंट बना दिए
तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो टू मुकेश अकाउंट, मुकेश से अपन लोगों ने खरीदे थे। अब पहला एक लाइबिलिटी वाला हो गया। दूसरा लाइबिलिटी वाला, अगर मान लो अपन लोग ने उधार में मशीनरी परचेस कर लिए, तो भाई देखो घर पे हूँ यार मैं, अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, सेम चीज़। ये क्या है, ये एक एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये इंक्रीज़ हो गया, मशीनरी बिजनेस में आई थी। दूसरा क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई कि अब हमें मुकेश को पे करना है। तो भैया पहले से इसका बैलेंस क्रेडिट था और इंक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे तो है इसका ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट है, इसका डेबिट है, ये इंक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट ही रहेगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होएगा, ठीक है। अब मान लो एक और इम्पॉर्टेंट केस, हम लोगों ने मुकेश भाई को पे कर दिए, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मुकेश भाई की पेमेंट हो गई, तो मुकेश भैया पहले लाइबिलिटी थे, ठीक है। अब लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो वो हो जाएगा डेबिट, तो लाइबिलिटी कम हो गई है तो वो हो जाएगा डेबिट। यहाँ देखो तुम रूल, अब क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो गई तो वो डेबिट हो जाएगा। और हमारा जो कैश था वो भी कम हो गया क्योंकि मुकेश भाई को पे किया गया है, तो एक एसेट कम हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। यहाँ क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो गई और एसेट भी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। इसी प्रकार से कैश का क्या बैलेंस होता है भाई, डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। चलो भैया लाइबिलिटी वाला केस भी अपन ने ख़त्म कर दिया। कैपिटल एक बहुत यूनिक केस है भाई, इसके मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा और इसकी एंट्री भी अलग से बताऊंगा। अभी अपन इनकम और एक्सपेंस में कूदते हैं भाई। रिकॉर्ड करने का ही टाइम नहीं मिलता भाई, पता नहीं क्यों। चलो अब अपन लोग एक्सपेंस को एलिमिनेट करते हैं भैया। अब मान लो अपन ने किसी को रेंट पे करे, ठीक है, तो एक कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है, रेंट का, तो फिर रेंट अकाउंट, ठीक है, ये तो अफेक्ट हुआ है। और पे कर दिए तो कैश का हो गया, तो कैश हो गया। देखो कैश का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो कम हो गया। और रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। देखो कोई भी एक्सपेंस रहता है ना, उसको अपन कम ज़्यादा ट्रीट ही नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट, इसी प्रकार से अगर इनकम हुई है तो क्रेडिट। तो देखो ये एक्सपेंस है, रेंट एक एक्सपेंस, अपन रेंट पे कर रहे थे तो रेंट एक एक्सपेंस था, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट हो गया, क्योंकि अपन ने कैश में पे कर दिए। ये क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा है, या फिर तुम बोलो एक्सपेंस ऑकर हुआ है, बढ़ा है। और ये क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि एक एसेट कम हुआ है। इसी प्रकार से भाई बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कमीशन का एक्सपेंस ले लो तुम, टू कैश अकाउंट, ये भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं भाई एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बस ऐसे तुम भाई जो कोई भी एक्सपेंस होते जाएगा उसको डेबिट करना और टू कैश कर देना अगर कैश में पेमेंट हुई है। अगर मान लो कैश में नहीं हुई है, अब मान लो कमीशन अपन लोग को एक ब्रोकर को देना था, ठीक है, ब्रोकर को अपन ने कैश में पे नहीं करे, और जब भी क्रेडिट में पे हो जाएगा उस बंदे का नाम आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। एसेट में लाइबिलिटी में सबका यही केस है, सॉरी लाइबिलिटी में तो होगा नहीं, एसेट और एक्सपेंसेस का। अगर मान लो अपन लोग कैश में ना पे करके क्रेडिट में पे करें तो उस बंदे का नाम आ जाएगा, जैसे टू रविशंकर, ठीक है, टू रविशंकर अकाउंट। बस ये याद रखना, जो कोई भी डेबिट वाली चीज़ रहेगी उसको अपन लोग पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाली चीज़ को बाद में लिखेंगे, और क्रेडिट वाली चीज़ में ये टू लगा देंगे बस। और इसमें डेबिट रिसिप्ट, इस डीआर का फुल फॉर्म क्या है भाई, डेबिट रिकॉर्ड। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं भाई, तुम एक्सपेंसेस को देख लेना, रिफरेंस जरूर ले लेना भाई, ठीक है।
शिट। अब भैया लास्ट चीज़, कैपिटल को अपन अलग से समझाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में किसी। बहुत गरीबी वाली फीलिंग आ रही होगी तुम्हें देख के, बट एक्चुअल में मैं इतना गरीब नहीं हूँ भाई। चाय पिएगा? चाय नहीं पी लिया मैंने, दूध भाई, दूध लवर। नहीं तो उसके साथ खा लिया मैंने, दूध लवर भाई। आखिरी में आती भैया इनकम की बात। अब देखो, तुमने एक्सपेंस में देखे होंगे कि भैया जो कैश गया है हम उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, जिस चीज़ की पेमेंट पे कैश गया है उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जैसे रेंट की पेमेंट पे कैश गया तो रेंट एक एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। इसी प्रकार से कमीशन की पेमेंट पे गया है तो कमीशन एक एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। अब अगर मान लो किसी को अपन लोगों ने किसी से अपन लोगों ने कोई एक्सपेंस कर दिए, जैसे मान लो, अच्छा वो तो आउटस्टैंडिंग का केस रहेगा, उसकी तो मैं एक एक एंट्री डिफरेंट वीडियोस में बनाऊंगा क्योंकि उसकी एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा आई गेस ट्रिकी है। अब चलो भाई इनकम के केस पे आते हैं। अब मान लो हमें पैसा मिला, कमीशन के थ्रू मिला, हमारे किसी ब्रोकर ने काम किया, हमें कमीशन के थ्रू पैसा मिल गया, तो कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इसका इनिशियल बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट। और 2 कमीशन अकाउंट, क्योंकि किसके थ्रू आया है, कमीशन के थ्रू आया है, या तुम थ्रू मत बोलो। अब देखो इनकम का बैलेंस क्या होता है इसका बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। अब इनकम बढ़ गई है, उसका इनिशियल बैलेंस तो क्रेडिट होता ही है, पर अब इनकम बढ़ गई है तो वो और क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 कमीशन अकाउंट। ऐसे ही तुम बहुत सारे ले सकते हो। 2 रेंट अकाउंट, रेंट का पैसा आ गया भाई। 2 सैलरी अकाउंट, मान लो सैलरी भी आ सकती है। अब तुम बोलोगे सैलरी कैसे आएगी, मुझे भी नहीं पता कैसे आएगी, वो तो मेरे टीचर्स ने भी लिखवा दिए थे, पर अगर तुम्हें पता होगा तो भैया कमेंट में ज़रूर बताना। तो इनकम का खेल भी हो गया है ख़त्म। एक बार ये रूल्स देख लो भाई, अगर कोई चीज़ डेबिट है, जैसे कोई चीज़ एसेट है, तो उसका होगा तो डेबिट ही बैलेंस, पर अगर वो इंक्रीज़ होती है तो डेबिट ही रहेगा, पर डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट ही रहेगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट ही रहेगा, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम के केस में क्या होता है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट ही रहेगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी भाई। मैं सोच रहा था हमेशा से कि भैया मैं इस पर बनाऊँगा पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर वीडियो। भाई तुम मेरा स्ट्रगल देख रहे हो, अगर मेरे पास इंटरैक्टिव बोर्ड रहता तो मैं कभी पता नहीं चलता मैं इतना गरीब हूँ। पर भाई मैक्सिमम जो टीचर्स रहते हैं ना भाई, इसी वाइट बोर्ड से शुरुआत करते हैं। अलग सर ले लो, रजत सर ले लो, सुनील पांडा सर ले लो। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो को देखना और एंड तक देखना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू कमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।